हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है टिंकू एकेडमी में। आज क्लास 10th का जो एक वास्तविक संख्या जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, वास्तविक संख्या का 1 2 3, आज 4, मतलब ये 4 का जितना क्वेश्चन है उसमें से प्रथम क्वेश्चन जो है मतलब 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ है कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। चलिए दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए हम फिर से देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। सबसे पहले आपको दोस्तों सम और विषम के बारे में पहले जानना पड़ेगा भाई। सबसे पहले सम का मतलब तो आपको पता होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 है नहीं। अब इसमें हम आपको बोले कि सम को ढूंढिए तो सम इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विषम को ढूंढिए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहले तो आपको सम और विषम के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको जो सोल्व करेंगे ना तो इसके रूप में आ जाएगा, मतलब वर्क करने पर। तो इसी को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। और इसमें एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि भाग एल्गोरिदम विधि से, और ये कल वाला वीडियो में भी आपको पता चला होगा कि a बराबर BQ + R होता है। a बराबर BQ + R होता है। तो ये भाग लेमा विधि है, a बराबर BQ + R। तो अब इसमें देखना है कि a जो है आपको कल हम बताए थे, जैसे ये 10 है और इसके बाद ये कितना है, 3 है। तो ये हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, इसके नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये a हो गया, ये हो गया b, और ये हो गया q, और ये हो गया आपका r। तो इस फॉर्म को पहले समझना है। अब इसी पे आधारित इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम सोल्व करने के बाद लिखे हैं यूक्लिड के भाग लेमा से a बराबर BQ + R, जो कि यहाँ फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद 0 से लेके b, मतलब 0 है, इससे बड़ा r है, उससे बड़ा b है। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई इसको अगर हम लेते हैं 4q + 1 को अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे देखिए 4q + 1 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये b के जगह पे हमें 4 मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये तो हो गया आपका b और ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा r। मतलब ऑल ओवर इतना आप समझिए कि a बराबर BQ + R होता है दोस्त, होता है। चलिए तो हम a को a छोड़ देते हैं। अब b के जगह पे देखिए दोस्त, ये 4q + 1 यहाँ पे हम लिखते हैं, 4q + 1 लिखते हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि b के स्थान पे देखिए दोस्त 4 है और q ऑलरेडी q है, r ऑलरेडी r है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं b बराबर 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ b बराबर 4 हो गया तो ये a बराबर 4q + R। अब यहाँ पे 0 से लेके 4, अब यहाँ पे हमें b पता चल गया, तो इसलिए हम यहाँ देखिए यहाँ पे 0 से लेके 0, उससे बड़ा r है, उससे बड़ा b है। तो 0 है यहाँ पे, इसके बाद r है, इसके बाद b की जगह पे कितना है दोस्त, 4 है, क्योंकि यहाँ पे हम b बराबर कितना ले लिए हैं, 4 ले लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि b तो हमें पता चल गया, अब हम r के जगह पे कौन कौन से संख्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए विषम पूर्णांक बोल रहा है और ये 4q + 1 और 4q + 3, मतलब आपको ये भी विषम है और ये भी विषम, मतलब 3 तक आप ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है, इसके अनुसार से। तो चलिए हम r का मान एक बार 0 पुट करते हैं, किसमें, इसमें a बराबर BQ + R में हम डालते हैं। a बराबर BQ + R में हम r का मान कितना डालते हैं दोस्त, 0 डालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें 0 डाल के तो क्या होता है, r का मान 0। तो a के जगह पे देखिए a उतार दिए, b ये बराबर है तो बराबर। अब b के जगह पे ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कितना, 4, तो यहाँ पे हम दे दिए 4। अब इसके बाद देखिए q है तो ऑलरेडी q है, और r के जगह पे कितना डालना है दोस्त, हम पहले बता दिए यहाँ पे r कितना, 0 डालना है। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि a बराबर कितना आ गया, 4q। तो यहाँ पे हम 4q ले आए, 0 डाले तो 4q आ गया। इसी प्रकार से एक बार 1 डाल के देखते हैं, r का मान 1 डालते हैं। तो यहाँ देखिए a बराबर 4q तो रहेगा ही दोस्त, और r की जगह पे 1 डाल दिए, तो यहाँ पे देखिए a के जगह पे आ गया 4q + 1। इसी प्रकार से हम r के जगह पे 2 डालेंगे, इसी सब इसमें मतलब ये फॉर्मूला में a बराबर BQ + R में। तो देखिए a की जगह पे a है, बराबर है तो बराबर,
और 4q है तो 4q, और सिर्फ r की जगह पे कितना डाल दिए दोस्त, 2 डाल दिए। फिर इसी प्रकार से 3, r का मान 3 डालना है, तो देखिए a की जगह पे a बीच में बराबर है, 4q है तो 4q, अब प्लस है तो प्लस, और r की जगह पे 3 डाल दिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको r की जगह पे 0, 1, 2, 3 ये सब डाल दिए। अब हमें देखना है कि इसलिए ये तो हम r की जगह पे 0 डाले तो ये आ गया, r की जगह पे 1 डाले तो ये आ गया, r की जगह पे 2 डाले तो ये आ गया, r की जगह पे 3 डाले तो ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसलिए a बराबर, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे a की जगह पे 4q प्लस 1, सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं, कहाँ पे, ये r का मान जो हम 1 पुट किए हैं इसको हम ले लेते हैं पहले। तो ये देखिए, इसलिए a बराबर b की जगह पे 4, q की जगह पे q और r की जगह पे 1 ले लेते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, मतलब इधर भी वर्ग कर देते हैं और इधर भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब होता है दोस्त स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्वायर यहाँ भी कर दिए, बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए हैं, और 4q प्लस 1 है तो 4q प्लस 1 और उसका स्क्वायर कर दिए हैं। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्त आना बहुत जरूरी है, और ये आता ही होगा। चलिए अगर नहीं आता है तो हम देख लेते हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्त, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम ये ऊपर वाला यूज करेंगे यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की जगह पे हम a का स्क्वायर कर दिए, बीच में बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे 4q प्लस 1 है, तो ये 4q जो हो जाता है दोस्त a, और ये 1 हो जाएगा b, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए हैं। तो आप बताइए, a तो a रहेगा ही, a स्क्वायर इस तरफ है कि नहीं, a हम a स्क्वायर इस तरफ लिख ही दिए हैं, सब में मान लेते हैं कि a स्क्वायर इस तरफ है। अब हमें देखना है कि ये a स्क्वायर मतलब 4q का होल स्क्वायर है कि नहीं, 4q का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना है दोस्त 4q, और b की जगह कितना है 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की जगह कितना है दोस्त 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला पे इसको डाल दिए। अब यहाँ से जो इसका रिजल्ट आता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8 गुना 1 बराबर 8, q है तो q, मतलब 8q प्लस 1 हो जाता है दोस्त। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहता है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिए दोस्त, तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा होगा जो दोनों में उपलब्ध है, और वो क्या है, 8 है। तो हम 16 में से 8 निकाल देते हैं, तो यहाँ इसके पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 दूना 16। अब ये q स्क्वायर है तो q स्क्वायर इसके साथ रहेगा ही, प्लस है तो प्लस। अब 8q में से हम 8 को बाहर कर दिए, कॉमन कर दिए, तो इसके पास क्या बचेगा, q बचेगा, और इसके बाद प्लस में 1 है उस तरफ, तो उसको जस के तस रहने देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखिए, इसको 2q स्क्वायर प्लस q को, अब हम इसको हम m बराबर मान लेते हैं। क्या बराबर मान लेते हैं, m बराबर मान लेते हैं 2q स्क्वायर प्लस q, ये हो गया आपका m। अब हमें सिद्ध क्या करना था दोस्त, 8m प्लस 1। तो देखिए हम यहाँ पे 8 इसको जस के तस रहने देते क्योंकि कॉमन किए हैं, और 2q स्क्वायर प्लस q को हम m मान लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि जहाँ m के जगह पे 2q स्क्वायर प्लस q हो गया दोस्त। अब यहाँ पे देखिए 8 के जगह पे हम 8 को रख दिए हैं, और ये m के जगह पे ये जो 2q स्क्वायर प्लस q था, तो उसके जगह पर हम क्या रख दिए दोस्त, क्योंकि इसके जगह पर हमें m लिखना है। तो ये देखिए m के जगह पर क्या हो गया है, 2q स्क्वायर प्लस q है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, m लिखे हैं, और प्लस में कितना है दोस्त 1 है, तो प्लस में 1 लिख दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक स्टेप हम इसका कंप्लीट कर लिए। अब बोला जा रहा है कि इसका कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये विषम है ना। तो ये देखिए r बराबर हम 3 डाले हैं, तो a बराबर 4q प्लस 3 आया। तो अब इस टाइम में हम क्या करेंगे, a बराबर 4q प्लस 3 का करके देखते हैं। सेम जैसा इसका किए हैं उसी प्रकार से इसका भी करना है। तो अब देखिए इसका दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं दोस्त, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो इसका भी a का स्क्वायर हो गया, बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब आपको आता ही है जैसे कि हम इसमें यूज किए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर
प्लस, तो प्लस 2ab होता है तो 2 के जगह पे 2, a के जगह पे 4q, अब प्लस b के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्त 3 है तो 3, अब प्लस होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे दे दिए 3 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व किए हैं, 4 का स्क्वायर देखिए 16q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब ये 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुना कर देंगे तो 8 3 24q है दोस्त, तो यहाँ पे हो गया आपका 24q, अब प्लस में 3 का स्क्वायर जो होता है ये कितना हो जाएगा 9। तो ऑल ओवर आप यहाँ समझ सकते हैं कि 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 आ गया है। अब आप एक चीज़ बताइए, इसमें आपको कुछ एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्त हमें क्या करना है कि इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q अब प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, 8 को कॉमन कर लेते हैं दोस्त, क्या कर लेते हैं 8 को कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए इसमें से हम 8 को कॉमन कर लिए हैं। यदि हम 8 कॉमन कर लेते हैं तो इसके पास क्या बच जाएगा, 16 में हम 8 कॉमन कर लिए हैं तो इसके पास क्या बच जाएगा 2q स्क्वायर। अब ये 24 में हम 8 कॉमन किए हुए तो 8 3 24q, मतलब ये 3q हो गया दोस्त। अब हम यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखिए 8 हम यहाँ से निकाल ही लिए हैं तो इसके जगह पे कितना बच जाएगा दोस्त 1, और प्लस में उस तरफ 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब हमें देखना है कि इसके जगह पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, अब इसको हम पूरे को मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं दोस्त m, तो इसलिए यहाँ 8 है तो 8 उतार दिए हैं और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे और प्लस में 1 है तो 1। यही सिद्ध करना था दोस्त, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, तो देखिए q एक पूर्णांक हो गया क्योंकि इसको बार बार यूज किया जा रहा है। फिर दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 8m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में, अगर आपको समझ में फर्स्ट बार में नहीं आया है तो दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, और पूरे अच्छे से समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसको देखते रहिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।